वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 9 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का, जहाँ हमें रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट केस लेते हैं जहाँ पर रेडियस हमें गिवन है सर्कल का 10.5 सेंटीमीटर। सो 10.5 सेंटीमीटर, इसको हम जो है विल राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। सो ये जो रेडियस है दैट विल बिकम 21/2 सेंटीमीटर। और हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है दैट इज 4πr²। और यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 एंड r विल पुट एज 21/2। फ्रैक्शन में हमने किस लिए लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाई करना दिस इज मच ईजियर। तो आपका ये जो 2 है, 2 × 2 दैट इज 4 एंड 21 एंड 7 विल गेट कैंसिल एंड दिस विल बिकम योर 3। So multiplying this, so 22 times 3 that is 66 and 66 times 21 that is 1386 centimeter square. So surface area of this sphere with radius 10.5 centimeter is 1386 centimeter square and that's our answer. Let's check the second part here, जहाँ पर radius हमें given है 5.6 centimeter. Then again 5.6 इसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट बिकम्स 56/10 और 28/5, है ना। बाकी तो काम सेम ही है। सरफेस एरिया का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई 22/7 r 28/5। फ्रैक्शन में लिखने से हमारी जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं वो थोड़ा रिड्यूस डाउन हो जाती हैं। सो यहाँ पर जो 7 है और 28 है दैट विल गेट कैंसल्ड, दिस विल बिकम 4 and simplifying this will get our answer as 39.24 centimeter square. So end statement वो बहुत ज़रूरी है। Thus surface area of sphere is 39.24 centimeter square. Third question same, radius 14 centimeter given है। हमारा surface area of sphere के फॉर्मूले में will put pi as 22/7 and r as 14. Solving it will get here आपका जो 7 और 14 है this will get cancelled, here will get 2, so this becomes your 88 times 28 which is nothing but 2464 and thus end statement surface area of sphere is 2464 centimeter square and that's our answer. चलें जी, सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर। अब यहाँ पर हमें रेडियस की जगह डायामीटर गिवन है। 3 केस है, पहले केस में 14 सेंटीमीटर, दूसरे में 21 सेंटीमीटर और तीसरे केस में 3.5 मीटर। तो ये थोड़ा सा नोटिस करने वाला है कि यूनिट यहाँ पर चेंज हो गई है। फर्स्ट केस लेंगे जहाँ पर डायामीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स रेडियस कितना होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ इट 14/2 और 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4πr²। पाई को हम 22/7 लेंगे, r इज 7। सिंप्लीफाई इट, तो ये जो 7 है और ये 7 ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो विल गेट हियर 4 × 7 दैट इज 28, 28 × 2 विच इज नथिंग बट योर 25² - 3² or 625 - 9 that is 616 centimeter square and followed by our end statement, thus the surface area of sphere is 616 centimeter square. Second case, यहाँ पर diameter 21 centimeter given है, तो radius that will be half of it and again catch is we will not write it in decimal form. हम हमेशा fractional form में रखते हैं क्योंकि उसमें solve करना is much easier. Surface area of sphere का formula that's 4πr². Again putting pi as 22/7, r will write as 21/2 times 21/2, है ना। आप इसको स्क्वेयर करके 441/4 मत लिखें बिकॉज इट्स ईजियर टू सॉल्व इन दिस वे। तो यहाँ पर आपका ये जो 4 है
और दिस 2 है, दिस विल गेट कैंसिल डाउन, दिस 7 and this 21 will get cancelled, will get 3 here. Solving it, we'll get this as 66 times 21, which is nothing but 1386 centimeter square. And of course, followed by our end statement, thus the surface area of sphere is 1386 centimeter square. थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर हमें डायामीटर गिवन है 3.5, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस विल बी 3.5 बाई 2. प्लीज़ इसको डेसिमल में मत छोड़ें, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट ज़रूर करें. 3.5 इज 7/2, तो ये क्या हो जाएगा? 7/2 विच इज 7/4 सेंटीमीटर. अगेन दिस इज अनदर कॉमन मिस्टेक जहाँ पर हम यूनिट का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना. यूजुअली 99% क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर होती है. वी आर वी जस्ट कीप ऑन राइटिंग एवरीवेयर सेंटीमीटर ओनली. तो आप एब्सेंट माइंडेडली हमेशा जो है वो सेंटीमीटर ही लिख देते हैं. तो यहाँ पर यूनिट जो है सेंटीमीटर नहीं होगी, दैट विल बी मीटर. सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, रेस्ट ऑल इज इजी. विल पुट पाई एज 22/7, आर स्क्वेयर विल पुट एज 7/4 टाइम्स 7/4. बस इसको आपको सॉल्व करना है. 4 and 4 विल गेट कैंसल्ड, 7 and 7 विल गेट कैंसल्ड, this 4 and 22 will get cancelled. So this becomes 11 and this is 2. So this is your 77/2, which is 38.5 meter square. And of course followed by your end statement, that is the surface area of sphere is 38.5 meter square. And that's our answer. Third question, प्योर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. स्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर कर्व्ड या टोटल करके नहीं होता है, सिर्फ सरफेस एरिया की हम बात करते हैं. बट हेमिस्फीयर में अगर आप सिर्फ ये वाला सरफेस लेंगे बाहर, दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये ऊपर का इंक्लूड करेंगे, देन इट बिकम्स टोटल सरफेस एरिया. इस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है दैट्स गिवन एज 10 सेंटीमीटर, और जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट मेक्स इट 3 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर पाई की वैल्यू हम डालेंगे 3.14, है ना, नॉट 22/7. क्वेश्चन में गिवन है 3.14. आर विल पुट एज 10. सॉल्विंग इट विल गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर एज 942 centimeter square. And of course we'll follow it by our end statement, thus the TSA of hemisphere is 942 centimeter square, and that's our answer. चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक स्फेरिकल बैलून 7 सेंटीमीटर रेडियस है. इसके अंदर हमने हवा भरी है और इसका रेडियस जो है वो अब हो गया है 14 सेंटीमीटर. हमें फाइंड करना है द रेशो ऑफ सरफेस एरिया फॉर दीज टू बैलून. तो बेसिकली हमें चेक करना है कि अगर हम स्फीयर का रेडियस डबल कर देते हैं, है ना, यहाँ पर 7 से 14 किया है, तो रेडियस डबल करने से जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे. जो फर्स्ट बैलून है हमारा जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका सरफेस एरिया निकाल के हम शुरू करेंगे. तो इसका जो सरफेस एरिया है दैट फॉर्मूला इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर पाई कितना है? 22/7. आर स्क्वायर विल राइट इट डाउन एज 7 स्क्वायर. सिंप्लीफाई इट, ये जो 7 है दिस विल गेट कैंसल्ड हियर. सो 4 times 7 दैट्स 28, एंड 28 times 22 दैट इज 25 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो टोटल सरफेस एरिया है फॉर दिस स्मॉल स्फेरिकल बैलून विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. जो सेकंड पार्ट है इसमें हम जो बड़ा वाला जो स्फेरिकल बैलून है विद रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. अगेन सेम फॉर्मूला, जहाँ पर पाई 22/7 है एंड आर विल राइट एज 14. आर स्क्वायर इज 14 times 14. सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर जो आपका 7 और 14 है दैट विल गेट कैंसल्ड, दिस विल बी 2.
solve it. So this is your 88 times 28, which is nothing but 2464 centimeter square. So total surface area for this bigger balloon, that is 2464 centimeter square. और हमें निकालना क्या है, हमें तो इन दोनों की रेशो निकालनी है. So the ratio for the surface area of sphere is 616 by 2464, which on simplifying will get as 1:4. And that's our answer. Basically, if radius gets double, the total surface area of sphere becomes 4 times. चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन चेक करते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है जिसका डायामीटर है 10.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें जो अंदर का एरिया है उसमें हमें टिन प्लेटिंग की कोटिंग करानी है, जिसका जो चार्जेस है वो ₹16 है फॉर ईच 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें फाइंड करना है कि इस बाउल के अंदर जो हम टिन प्लेटिंग की कोटिंग कराएंगे तो उसका कितना खर्चा आएगा. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन हियर. सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो अंदर का एरिया है जिसमें ये टिन प्लेटिंग होनी है उसका एरिया जो है दैट इज़ व्हाट वी विल फाइंड. सो डायामीटर 10.5 गिवन है यहाँ पर. ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना होगा. दैट विल बी 21/2 सेंटीमीटर. अगर डायामीटर 21/2 है तो रेडियस दैट विल बी हाफ ऑफ इट, और 21/4 सेंटीमीटर. और ये जो एरिया जहाँ पर टिन प्लेटिंग होनी है दैट इज योर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हमारा क्या है, दैट इज 2πr². यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 डालेंगे एंड r² विल राइट एज 21/4 टाइम्स 21/4. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो 7 times 3 is 21, and this 4 will get cancelled here, and this 22 will become 11. Simplifying this, we'll get curved surface area as 173.25 centimeter square. अब हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट विल बी हाउ मच, दैट विल बी टोटल एरिया, कितने एरिया में टिन प्लेटिंग होनी है, टाइम्स व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग दैट टिन प्लेटिंग. यहाँ पर रेट कितना है, रेट ऑफ टिन प्लेटिंग इज ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे सो विल गेट दिस एज ₹0.16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना. हमने ऊपर नीचे 100 से डिवाइड किया है तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो ₹0.16 है. तो यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे. कर्व सरफेस एरिया जिस एरिया में पेंटिंग होनी है दैट इज दिस, और जो रेट है वो हमारे ये हैं. लेट्स चेक द प्रोडक्ट ऑफ इट. थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है. सॉल्विंग इट विल गेट दिस एज ₹27.72, and of course we'll end it with our end statement, that is the cost of tin plating the inner surface is ₹27.72, and that's our answer. चलिए जी, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा है बट इजी है. यहाँ पर हमें रेडियस की जगह सरफेस एरिया गिवन है, और इस सरफेस एरिया की हेल्प से हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्फीयर. So of course we'll start with formula for surface area of sphere, which is nothing but 4πr². अब यहाँ पर LHS surface area of sphere that's given as 154. RHS that will be 4 times pi is 22/7 times r². तो ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें r² की वैल्यू फाइंड करनी है. ये 7 RHS में डिवाइड कर रहा है, LHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एंड 4 and 22 ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो LHS में डिवाइड होंगे. सो यहाँ पर हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो 154 and 22 टाइम्स 7 इज 154. सो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है दैट इज r² इज 7 times 7/4, और वी कैन से r² इज 7/2 होल स्क्वायर. Comparing it will get r as 7/2 or 3.5 centimeter, and of course we'll end up with our end statement, that is thus the radius of sphere with surface area 154 centimeter square is
3.5 सेंटीमीटर एंड दैट्स आवर आंसर। चलिए जी 7th क्वेश्चन चेक करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कि मून का जो डायामीटर है वो अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। सो मून का डाया अगर d है तो अर्थ का डायामीटर अगर d है तो मून का डायामीटर विल बी d/4, और अगर अर्थ का रेडियस जो है वो r किलोमीटर है तो मून का जो रेडियस है दैट विल बी r/4 किलोमीटर। और इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशियो क्या होगी? ये दोनों बॉडीज जो हैं दीज आर स्फेरिकल बॉडीज, सो ऑफ कोर्स विल यूज फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4πr²। पहले मून का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, तो दैट विल बी 4π टाइम्स ऑफ r/4 होल स्क्वायर विच इज नथिंग बट 4πr²/16। और अर्थ का सरफेस एरिया विल बी इजी बिकॉज रेडियस r ही अज्यूम किया हुआ है हमने, तो दैट विल बी 4πr²। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशो। सो फॉर दैट वी विल डिवाइड दीज टू वैल्यूज। इन वैल्यूज को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4π एंड 4π इज गेटिंग कैंसल्ड, r² एंड r² इज गेटिंग कैंसल्ड। वी आर गेटिंग this ratio of surface area is 1:16, and last में we'll write our end statement, that is the ratio of surface areas for moon and earth is 1:16, and that's our answer। चलिए जी 8th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। कौन सा रेडियस? इनर रेडियस। और इस बाउल की ये जो थिकनेस है दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। इस डाटा को यूज करके हमें फाइंड करना है कि इस बाउल का ये जो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज द इनर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। तो जो आउटर सरफेस है, आउटर हेमिस्फीयर है, उसका रेडियस कितना हो जाएगा? दैट रेडियस विल बी 5 + 0.25 और 5.25 सेंटीमीटर, है ना। जो आउटर रेडियस होगा वो इनर रेडियस प्लस ये जो थिकनेस है दैट मच। तो यहाँ पर जो आपका कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें, उसके लिए r जो है वी विल नॉट यूज इन डेसिमल, हमने बात की थी, है ना। डेसिमल में इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना दैट बिकम्स टीडियस और मिस्टेक हो जाती है। इसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो 5.25 ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट बिकम्स 21/4 सेंटीमीटर। अब हम अपना यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला फॉर योर कर्व सरफेस एरिया फॉर हेमिस्फीयर दैट इज 2πr²। यहाँ पर पाई की वैल्यू डालेंगे 21/7, r इज 21/4 टाइम्स 21/4। सिंप्लीफाइंग इट तो आपका जो 7 है दिस विल गेट कैंसल्ड हियर, दिस विल बिकम योर 3 एंड दिस 4 विल गेट कैंसल्ड विद 2 and 22, so this becomes your 11 and this outer curved surface area that will be 33 times 21 or 693/4. In decimal it will be 173.25 centimeter square, and will in the last end it with our end statement, that is thus the outer CSA of bowl is 173.25 centimeter square, and that's our answer। चलें जी 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जो कि एक स्फीयर को टोटली एनक्लोज कर रहा है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो सिलेंडर का साइज है दैट्स द मिनिमम पॉसिबल साइज ऑफ सिलेंडर विच इज एनक्लोजिंग दिस स्फीयर कंप्लीटली। और यहाँ पर हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज 4πr²। ओ यहाँ पर जो रेडियस है वो तो हमने r ही एज्यूम किया हुआ है, सो दैट बिकम्स आर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेकेंड हमें फाइंड क्या करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है जो बेस का पेरीमीटर है टाइम्स हाइट। तो बेस पेरीमीटर इज 2πr
और हाइट इज h। अब सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम होगा जो स्फीयर का रेडियस है, दैट्स r। हाउ अबाउट हाइट? तो अगर हम यहाँ पर ये सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे सो विल फाइंड कि ये जो हाइट है दिस इज रेडियस r, एंड ऊपर में जो हाइट है दैट ऑल्सो इज रेडियस r। सो बेसिकली सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज सेम एज हाइट ऑफ दिस स्फीयर विच इज 2r। तो यहाँ पर h की जगह पर हम 2r डालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 4πr²। थर्ड पार्ट, यहाँ पे हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ दिस एरियाज, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये रेशियो कितनी है भाई? दिस इज 4πr² एंड 4πr²। ऑफ दिस आर सेम, सो द रेशियो इज 1:1। सो बेसिकली जो हमारे पास आउटकम आ रहा है दैट इज जो स्फीयर का सरफेस एरिया है और जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, बोथ आर एग्जैक्टली सेम, एंड दैट्स आवर आंसर। I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.